हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में नोटिफाई किया था कि हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास 6 टू क्लास 10 हम लोग कवर करेंगे। क्लास 6 टू क्लास 10 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये क्लासीफाई नहीं होता है डिफरेंट पार्ट में। ये बेसिकली साइंस यानी जनरल साइंस कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हो रहा है या केमिस्ट्री कैसे 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 डेवलप हुआ है, बायोलॉजी कैसे कैसे डेवलप हुआ है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपके एकेडमिक कैरियर में, चाहे आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग क्लास 6 टू क्लास 10 सबसे पहले एनसीईआरटी कवर कर लें। तो उसी क्रम में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फूड फूड एंड फूड वैरायटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 फूड एंड फूड वैरायटी। तो फूड एंड फूड वैरायटी स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, उनको आइए देख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने अपने घर में क्या खाया? दूसरी बात है, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आपके दोस्त ने उसने अपने घर में क्या खाया? डिड यू एट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? क्या आज आपने जो खाना खाया है कल भी आपने वही खाना खाया था? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। ऐसा नहीं होता है कि जो हमने कल खाया वही हम आज खाएंगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमको ये पता करना है कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, हमारे दोस्त खा रहे हैं, हमारे दोस्त डिफरेंट रीजन में हैं। सपोज करिए अगर आप 4 भाग में इंडिया को डिवाइड करेंगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर आपके दोस्त चारों कॉर्नर में हैं तो आप उनको फ़ोन लगा के पूछेंगे कि नॉर्थ इंडिया में क्या खाया। सपोज आप नॉर्थ इंडिया में आपने क्या खाया, एक फ्रेंड आपका साउथ इंडिया में है, तो दोनों का जब आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि साउथ इंडिया का जो फूड कल्चर है वो एकदम अलग है। वहाँ पे इडली है, डोसा है, सांभर है, इस नारियल की चटनी, इस तरह की चीज़ें हैं। जब नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो बेसिकली जो कल्चर है वो रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, इस तरह की चीज़ें प्रेफर करते हैं। अगर आप रिलीजन वाइज भी लग जाएंगे तो हिंदू कम्युनिटी में ज़्यादातर आप देखेंगे कि वेजिटेरियन फूड की मात्रा ज़्यादा होती है। मुस्लिम कम्युनिटी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको नॉन वेजिटेरियन फूड यानी कि चिकन, मटन, फिश ये सब ज़्यादा दिखता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट लोगों को देखेंगे तो डिफरेंट उनका फूड कल्चर होता है। तो इसी को एक एक्टिविटी पार्ट में डिज़ाइन किया गया है। ये टेबल नंबर 1.1 देख सकते हैं आप, टेबल नंबर 1.1। इसको आप देखेंगे तो इसको यहाँ पे दे रखा है नेम ऑफ स्टूडेंट एंड फ्रेंड, यानी कि वो दोस्त जो आपका है उसको आप क्या कर लीजिए, मेंशन करिए टेबल में, यानी कि इसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। और उसको फ़ोन करके पूछिए कि उसने आज अपने घर में क्या खाया। तो उसका जो फूड आइटम्स है जो उस घर में खाया गया है उसको आप यहाँ मेंशन कर लेंगे। तो देखेंगे कि जो दोस्तों का जो फूड आइटम है वो डिफरेंट रीजन में क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इससे एक कंपेरेटिव स्टडी क्या हो जाएगा। ये आप सेक्शन देखिए, इस सेक्शन में क्या है, वेजिटेरियन फूड है। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ये फिश है, ठीक है। ये हो सकता है कि कुछ नॉन वेज आइटम हो, और ये नॉन वेज आइटम हो गया और ये हो गया वेज आइटम। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट फ्रेंड हैं, उनकी फूड वैरायटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसे अगर आप भी आज आपने वेज खाया है एक पर्टिकुलर वैरायटी, तो कल आप कुछ अलग वैरायटी खाएंगे, उसके बाद कुछ और वैरायटी होगी, यानी वैरायटी ऑफ फूड्स क्या होंगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट एक दूसरी एक्टिविटी है, इसमें हमको क्या करना है, कैटेगराइज करना है फूड आइटम्स जो हमने देखा कि डिफरेंट फ्रेंड्स हमारे खा रहे थे वो फूड आइटम्स। उन फूड आइटम्स में इंग्रेडिएंट क्या है, यानी कि वो जो फूड आइटम है वो किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। एक बेसिक सा आप देखिए, अगर रोटी एक फूड आइटम है तो आपको पता है कि रोटी कैसे बनती है। रोटी में क्या व्हीट फ्लोर होता है, उसमें पानी डालते हैं, उसका डो बनाते हैं, डो बनाने के बाद उसको बेल करके सेक लेते हैं। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट क्या हो गया, आटा हो गया और वाटर हो गया, जिससे हम डो बना रहे हैं। ऐसे आप दाल देखिए, दाल का इंग्रेडिएंट क्या हो गया, दाल में बेसिकली क्या रहता है, पल्सेस रहती हैं, उनमें हम वाटर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, बहुत लोग टर्मरिक यूज़ करते हैं, हल्दी डाल दिया और उसको हमने प्रेशर कुकर में क्या किया, उसको बॉयल कर दिया। तो ये तो हो गया बेसिक दाल। अब यहाँ पे दे रखा है ऑयल, घी एंड स्पाइसेस। इसका मतलब क्या हो गया, ये फ्राई करने के लिए भी ये इंग्रेडिएंट लग रहे हैं। ये ऑप्शनल है, कुछ लोग फ्राई दाल खाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल दाल खाते हैं। यानी कि आपने देखा रोटी और दाल के उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, आपने उस हिसाब से क्या कर लिया, क्लासीफाई कर लिया। तो एक्टिविटी 2 में क्या बोल रहा है,
चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन अ टेबल 1.1, यानी जो प्रीवियस टेबल में आपने देखा था। फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज टू प्रिपेयर, यानी जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उनके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। Find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elder at home and list the table 1.2. Some examples are given below, जो मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, यानी वो जो फूड मटेरियल्स आपने देखा कि वैरायटी ऑफ फूड मटेरियल देखा आपने, कैसे देखा? आपने अपने फ्रेंड्स को कॉल करके देखा कि लोग ने क्या क्या खाया, तो एक वैरायटी डेवलप हो गई, उसका आपने इंग्रेडिएंट चेक कर लिया। अब हमको क्या चेक करना है? सोर्स, यानी वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका सोर्स क्या है, प्लांट सोर्स है कि एनिमल सोर्स है। सपोज आप चिकन खा रहे हैं तो आपका जो चिकन पीस है उसका सोर्स क्या हो गया? उसका सोर्स हो गया आपका एनिमल सोर्स। लेकिन अगर आप दाल बना रहे हैं तो आपने पल्सेस यूज़ किया है, वो क्या हो गया? वो आपका प्लांट सोर्स हो गया। आप मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? एनिमल सोर्स हो गया। अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो प्लांट के सीड से निकलता है तो वो प्लांट सोर्स हो गया। ऐसे हमको देखना है कि डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं। तो कुछ कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या लिया है? फूड आइटम्स। क्या लिया? फूड आइटम्स। इंग्रेडिएंट ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी पीछे, क्या फूड आइटम्स हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अब बढ़ क्या गया? सोर्स, यानी ये हो गया तीसरा पार्ट। तो उसमें एक कॉमन सा एग्जांपल लीजिए, जैसे इडली है, ये साउथ इंडिया में फेमस है, साउथ इंडिया का ये मेजर डाइट है। तो इडली में क्या क्या लगता है इंग्रेडिएंट? राइस लगती है, उड़द दाल लगता है, सॉल्ट लगता है, वाटर लगता है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या चीज़ें? ये प्लांट सोर्स हैं। यानी ये चाहे आपका राइस हो या उड़द दाल हो या सॉल्ट हो या वाटर हो, ये बेसिकली आपके प्लांट सोर्स हैं। नेक्स्ट है दूसरा, अब ये तो वेजिटेरियन था और ये हो गया नॉन वेजिटेरियन, चिकन करी। चिकन करी में आप देखिए सोर्स क्या है? चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, ऑयल ऑब्लिक घी या वाटर। तो ये जो चिकन है ये कैसा है? ये एनिमल सोर्स हो गया, ठीक है। अब ये ऑयल और घी ये क्या हो गया? ये भी एनिमल सोर्स हो गया, क्योंकि जो घी है वो कहाँ से निकलता है? मिल्क से। मिल्क कहाँ मिल्क से मिलता है? एनिमल सोर्स से। लेकिन बाकी जो स्पाइसेस हैं ये सब क्या है? ये प्लांट सोर्स हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उनके इंग्रेडिएंट क्या हैं और वो किस सोर्स से मिलते हैं। नेक्स्ट है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। तो कुछ हम प्लांट देख लेते हैं, इनके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं जो कि एज अ फूड इस्तेमाल होते हैं। तो हमने देखा है कि जब भी हम सब्जी मंडी में जाते हैं, हम लोग वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, किसी का स्टेम खाया जाता है, किसी का रूट खाया जाता है, किसी का फ्लावर खाया जाता है, तो किसी का लीफ खाई जाती है। आप साग वगैरह देखेंगे तो लीफ खाई जाती है। फ्लावर्स में आप देखेंगे कद्दू का फूल है, उसकी बहुत अच्छी पकौड़ी बनती है। कद्दू के फूल को क्या करते हैं कि जो बैटर होता है राइस का, उसमें उसको लपेट करके उसको हम फ्राई करते हैं तो वो खा लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मेजरली फ्रूट को भी हम लोग खाते हैं। और लीव्स में देखेंगे तो साग, सरसों का साग, पालक, मेथी, इन सब के साग में लीव्स इस्तेमाल होती है। तो डिफरेंट सोर्स ऑफ प्लांट जो है वो एज अ फूड यूज़ होते हैं। तो ये एक प्लांट हो गया, इसको डिफरेंट दो पार्ट में कैटेगराइज कर लिया, रूट एंड शूट। यानी ये जो पार्ट है जो कि ज़मीन के नीचे रहता है, प्लांट का जो ज़मीन के नीचे का पार्ट है उसे बोलते हैं रूट। और जो ऊपर का पार्ट होता है, जो एक्सपोज्ड एरिया होता है, इसे बोलते हैं शूट। तो पहला ये हो गया रूट सिस्टम, दूसरा ये हो गया शूट सिस्टम। तो देखिए प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि हम किस पार्ट को हम एज अ फूड यूज करते हैं। वी ईट मैनी लीफ वेजिटेबल्स, यानी हम बहुत सारे वेजिटेबल्स का लीफ भी यूज करते हैं एज अ फूड। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट लेते हैं। समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम, इवन फ्लावर, यानी कि रूट, शूट, स्टेम, सीड्स, फ्लावर, लीव्स, सबको हम एज अ फूड यूज करते हैं। प्लांट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है कि लगभग, और किसी किसी को एज अ होल हम भी प्लांट यूज करते हैं। तो हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर? पंपकिन फ्लावर मतलब कद्दू का फूल, डिप्ड इन अ राइस पेस्ट और फ्राइड। यानी कि जब हम पंपकिन फ्लावर को क्या करते हैं कि राइस का जो पेस्ट होता है, जो बैटर होता है, उसमें हम लपेट करके उसको फ्राई करते हैं तो उसकी जो पकौड़ी बनती है उसको भी हम खाते हैं। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ फ्लावर। आइए अब देखते हैं विच प्लांट पार्ट्स एज अ फूड, यानी कि जो अभी प्रीवियस मैंने समझाया है उसी का थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट, यानी जो भी हमने सोर्स यूज़ किया वो उसका पार्ट क्या है। तो यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी का। मैं जो भी सोर्स ले रहा हूँ ये सारा का सारा एनसीईआरटी का सोर्स है, एज इट इज़ जैसा एनसीईआरटी में दिया है मैंने एज इट इज़ यहाँ पे उठा लिया है। तो आप इसको
एनसीईआरटी का ही सोर्स मान करके इसको देख सकते हैं। अब एनसीईआरटी भी जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ फूड आइटम्स जो लिया गया है, ये लिया गया है ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी यानी कि बैगन की सब्जी। तो बैगन की सब्जी में क्या क्या लगेगा? सबसे पहले ब्रिंजल ही लगेगा। ब्रिंजल को हम पीसेस में क्या करेंगे? कट कर लेंगे। चिली एज अ स्पाइस यानी कि मिर्ची हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ऑयल, ऑयल चाहे मस्टर्ड ऑयल, जैसे नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है, साउथ इंडिया में आपका कोकोनट ऑयल यूज़ होता है, कहीं कहीं सीसम ऑयल, कहीं कहीं आपका ऑलिव ऑयल भी यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट ऑयल्स। तो ब्रिंजल क्या है? ये फ्रूट है। ये जो आपका प्लांट होता है उसका जो ये फ्रूट पार्ट है ये यूज़ होता है एज अ ब्रिंजल। और फ्रूट में भी जो बेसिकली सीड्स हैं उनको भी हम उसके साथ खा लेते हैं, यानी कि फ्रूट सीड्स दोनों ही आप यूटिलाइज कर रहे हैं एज अ फूड। चिली क्या है? ये भी एज अ फ्रूट है। लेकिन ऑयल क्या है? ये सीड्स हैं। जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड का जो आपका प्लांट है वहाँ से जो सीड्स निकलती हैं उन सीड्स को हम क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं? उससे ऑयल निकालते हैं। और ऑयल निकलने के बाद जो उसका रिमेनिंग पार्ट रहता है ऑयल केक, उसको हम क्या यूज़ करते हैं? एज अ फॉडर यूज़ करते हैं। किसके लिए? काऊ या बफेलोज, जो आपके भी वो होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनको एज अ फूड हम यूज़ करते हैं। तो ऑयल यूज़ हो गया एज अ एडिबल ऑयल, यानी कि आपने जो घर में खाना कुकिंग किया है उसके लिए यूज़ हो गया। और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी एज अ फूड यूज़ हुआ, लेकिन वो आपके लिए फूड नहीं है। वो किसके लिए फूड है? वो आपके कैटल्स के लिए, एनिमल्स के लिए वो फूड है। नेक्स्ट पार्ट 1.5, दैट इज व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल क्या क्या खाते हैं? तो यहाँ देखिए एक डायग्राम बना हुआ है। ये स्क्वायरल है यानी गिलहरी है, और ये क्या खा रही है? नट। ठीक है, नट यानी कि जो आपके प्लांट्स के जो सीड्स पार्ट होते हैं उनको जनरली हम लोग नट्स बोलते हैं। डू यू हैव अ कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। यानी कि घर में ज़्यादातर विलेज एरिया में क्या होता है? सबके पास कोई ना कोई कैटल्स होते हैं, चाहे वो आपकी गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, मुर्गा हो, कोई भी चीज़ है, यानी आप किसी को भी रियर कर रहे हैं, डॉग है, कैट है, कुछ भी है। तो आप देखेंगे कि उनका ईटिंग हैबिट क्या है, वो क्या खाते हैं। You will then surely be aware of the food the animals eat. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? यानी आपके जो भी पेट्स हैं आप ऑब्जर्व करिए कि देखिए वो क्या क्या खाते हैं। जैसे हम कैटल्स की बात करें, अगर हम गाय या भैंस की बात करें, तो बेसिकली वो लोग क्या खाते हैं? जो भूसा होता है, हे हस्क, ठीक है, तो वो लेते हैं। उसमें हम लोग एडिशनल क्या डालते हैं? उसमें हम लोग कुछ प्लांट की लीव्स होती हैं जिसे बरसीन बोलते हैं, वो डालते हैं। कुछ हम लोग उसमें, जैसे कि मस्टर्ड का केस हमने किया, तो मस्टर्ड से ऑयल निकलने के बाद जो ऑयल केक बचता है उसको डालते हैं। घर का रिमेनिंग खाना, दाल चावल जो बच गया उसको डाल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैट एनिमल्स को क्या करते हैं? एज अ फूड लेते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें हम लोग देखेंगे कि नेम ऑफ द एनिमल, वो एनिमल्स क्या क्या है, उनका फूड आइटम क्या है जो वो खाते हैं, जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है। तो इसमें आप देखिए बेसिकली अगर गाय भैंस है या बफेलो आपके घर में है तो उसका बेसिक क्या होगा? वो क्या खाएगी? ग्रास, जो मैंने जस्ट अभी बात किया, सिंपली ग्रास। अगर आप ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं या भैंस चराने या गाय चराने ले जाते हैं तो वो जो कैटल हम उनको छोड़ देते हैं तो वो लोग ग्रेजिंग कर लेते हैं, यानी कि वो घास खा लेते हैं। ऑयल केक, ऑयल केक वही जस्ट मैंने बताया, जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड से ऑयल निकल गया तो जो बचा रिमेनिंग पार्ट उसे बोलते हैं ऑयल केक। हे भूसा हो गया। ग्रेन्स यानी कि बहुत सारे जो दाने होते हैं उनको भी हम एज अ, जैसे मिलेट है, ज्वार है, इन सबको भी फली हम लोग क्या करते हैं? एज अ फूड कैटल्स को देते हैं। कैट की बात करें तो कैट क्या करती है? सबसे पहले तो बिल्ली आके घर का दूध ही पी जाती है, तो उसका एक सोर्स हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स छोटे छोटे, जैसे चूहा, बिल्ली बोलते हैं चूहा खाती है, पता नहीं खाती नहीं खाती है कि मार के छोड़ देती है, लेकिन कुछ छोटे छोटे जानवर से इनको वो खा लेती है। बर्ड्स को कैच कर लेती है, बर्ड्स। तो इस तरह से कुछ आपका, तो देख आपने देखा कि जो बफेलो है ये हर्बीवोर्स हैं, यानी ये ज़्यादातर प्लांट सोर्सेस पे डिपेंडेंट है, जबकि कैट को यहाँ दिखाया ये कार्निवोर्स, यानी कि स्मॉल इंसेक्ट्स खा लें या बर्ड्स खा लें। तो ये सब कैसी हो गई? ये कार्निवोर्स टाइप की हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी है कि जो एनिमल्स हैं जो हमने अभी देखे, चाहे वो कैटल्स हैं या आपके पेट एनिमल्स हैं, जो भी हैं, उनको हम कैटेगराइज कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड। ठीक है, वो कैसा खाना खाते हैं उस हिसाब से उनको कैटेगराइज कर लेंगे। तो खाना खाने के क्रम में जो बेसिक डिवीज़न होता है वो 3 पार्ट का होता है। जो प्लांट एंड प्लांट सोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। जो आपके एनिमल सोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं फ्लैश वगैरह पे, वो होते हैं कार्निवोर्स। और कुछ ऐसे
एनिमल्स होते हैं जो दोनों ही पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी प्लांट सोर्स पे और एनिमल सोर्स पे भी। जैसे ह्यूमन, हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग दोनों ही टाइप के सोर्सेस पे डिपेंडेंट है, प्लांट सोर्स पे भी और एनिमल सोर्स पे भी। तो हमको क्या बोला जाएगा, ऑमनीवोर्स। तो हर्बीवोर्स कौन होंगे, जो प्लांट पे डिपेंडेंट होंगे। कार्निवोर्स कौन से होंगे, जो एनिमल्स पे डिपेंडेंट होंगे। और ऑमनीवोर्स कौन से होंगे, जो क्या होंगे, दोनों पे ही डिपेंडेंट होंगे। तो यहां देख लीजिए, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, यानी ऐसे एनिमल्स को जो प्लांट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, उनको आप ग्रुप 1 में इनको क्या करिए, मेंशन कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स या जो डिपेंडेंट है किसी पे, एनिमल सोर्स पे, तो उनको कहाँ ग्रुप कर दीजिए, कार्निवोर्स पे। और ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो कि दोनों पे ही डिपेंडेंट है, इनको ग्रुप कर लीजिए आप थर्ड में। तो एग्जाम्पल देखिए, काऊ, अभी जैसे बफेलो का एग्जाम्पल हमने लिया था, तो काऊ बेसिकली प्लांट एंड प्लांट सोर्सेस पे ही डिपेंडेंट है, तो ये हर्बीवोर हो गई। लॉयन, लॉयन क्या है, ये प्योरली कार्निवोर्स हैं, ये फ्लैश पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ये शिकार करते हैं और फ्लैश खाते हैं, तो ये कार्निवोर्स हो गए। ऑमनीवोर्स में चाहे डॉग बोलिए और चाहे आप यहाँ पे मैन भी बोल सकते हैं, या ह्यूमन, ह्यूमन को भी बोल सकते हैं। तो हम लोग वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, हम लोग प्लांट एंड प्लांट सोर्सेस भी खा लेते हैं, चिकन और मीट ये भी खा लेते हैं। तो ऐसा डॉग भी है, डॉग भी आप रोटी भी खा लेगा, बिस्किट भी खा लेगा, सब कुछ खा लेगा, प्लस उसको अगर कुछ चिकन वगैरह मिल रहा है या कुछ बोन्स वगैरह है तो वो भी खा लेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ऑमनीवोर्स हो जाएगा। तो अब समराइज कर लेते हैं, कितना हमने देखा, कितना पार्ट हमने कवर किया। तो सबसे पहला है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। जैसे मैंने नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया की बात की, तो जैसे जैसे रीजन होंगे तो फूड और फूड वैरायटी क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल्स। जो हमारे मेन सोर्सेज हैं जिन पे हम डिपेंडेंट हैं, वो क्या हैं, या तो वो प्लांट है या तो वो एनिमल है। तो कुछ लोग जो प्लांट पे डिपेंडेंट हैं वो हर्बीवोर्स हैं, जो एनिमल पे डिपेंडेंट है वो कार्निवोर्स हैं, और जो दोनों पे ही डिपेंडेंट हैं वो कैसे हैं, वो हैं आपके ऑमनीवोर्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। यानी कि हर्बीवोर्स क्या होंगे, जो प्योरली किस पे डिपेंडेंट होंगे, प्लांट एंड प्लांट सोर्सेस पे, ठीक है। कार्निवोर्स कौन होंगे, कार्निवोर्स वो होंगे जो एनिमल सोर्सेस पे डिपेंडेंट, यानी फ्लैश पे डिपेंडेंट होंगे, वो होंगे कार्निवोर्स। और ऑमनीवोर्स क्या होंगे, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनीवोर्स, ठीक है। यानी ऑमनीवोर्स वो होंगे जो प्लांट और एनिमल पे बराबर से डिपेंडेंट होंगे। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटीज़ पे, कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनको देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है ये है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या जितने भी इंसान हैं सबको एक तरह के खाने की ज़रूरत है, नहीं। फिर वही बात आएगी कि आप डिफरेंट रीजन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आप कॉल करके देखिए, आप बात करिए उनसे, आप पता करके देखिए कि उनकी जो फूड आइटम्स है वो चेंज होंगे, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह। दूसरा है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। आपको क्या करना है, एक प्लांट लेना है और उसके अलग अलग पार्ट देखना है कि इसका हम किसका फ्लावर खाते हैं, किसका सीड्स खाते हैं, किसका फ्रूट खाते हैं, किसका रूट खाते हैं, किसका स्टेम खाते हैं। इसको आप कैटेगराइज करके देख सकते हैं। और तीसरा है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग ये देख लेते हैं, ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, इसको आप देखिए, इसको मैच कराना है। तो मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, इसको मैच कराना है। तो यहाँ ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ईट अदर एनिमल्स नहीं, ईट प्लांट प्लांट प्रोडक्ट नहीं, आर वेजिटेबल्स नहीं, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, हाँ ये हो गया। तो इसको अगर हम माने ए, बी, सी एंड डी, और इसको मान लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो आप देख रहे हैं ए किससे मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है 4 से, यानी कि ये यहाँ मैच कर गया। अब स्पाइनक, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये क्या है, वेजिटेबल्स हैं, यानी बी मैच कर गया आपके, बी मैच कर गया 3 से, बी मैच कर गया 3 से। अब लॉयंस एंड टाइगर्स आर ईट अदर एनिमल्स, यानी ये मैच कर गया आपका, सी मैच कर गया 1 से, तो सी मैच कर गया आपका 1 से। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स क्या है, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी ये किसको मैच कर गया, डी मैच कर गया 2 से, तो डी मैच कर गया 2 से। तो आपने क्या देख लिया, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये क्या है, ये है आपका एनिमल प्रोडक्ट। स्पाइनक, कॉलीफ्लावर, कैरेट क्या है, वेजिटेबल्स हैं। लॉयन एंड टाइगर्स क्या है, क्या करते हैं, ईट अदर एनिमल्स, यानी कि लायन एंड टाइगर C1 ईट अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को
खाते हैं। हर्बीवोर्स क्या करते हैं? ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी डी मैच कर गया 2 से। तो ये हमारा ये एक्सरसाइज रहा। अब फिल इन द ब्लैंक्स एक एक्सरसाइज और है, इसको देख लेते हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी। तो कुछ पार्ट दे रखे हैं, यानी कि हर्बीवोर्स, प्लांट, मिल्क, शुगर केन और कार्निवोर, ये 5 एटम्स दे रखे हैं। इनको आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सूटेबल है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो टाइगर क्या होगा? टाइगर इज अ कार्निवोर। कार्निवोर है, क्यों? क्योंकि ये क्या खाते हैं? ईट मीट खाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? कार्निवोर। नेक्स्ट, डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड हर्बीवोर, यानी ये वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हर्बीवोर। नेक्स्ट, पैरट ईट ओनली, कैसा प्रोडक्ट? पैरट ईट्स ओनली, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लांट प्रोडक्ट, यानी ये वाला पी वाला हो गया। नेक्स्ट, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउस, क्या होगा? मिल्क होगा। तो ये यहाँ पे एम आ गया। एंड द लास्ट वन इज वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, तो ये हो गया आपका शुगर केन। ठीक है, तो ये सुटेबल आपके सारे वर्ड्स आ गए। पहले वाले में क्या है? टाइगर इज अ कार्निवोर, डियर इज अ हर्बीवोर, पैरट इट्स ओनली प्लांट, द मिल्क दैट वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम एनिमल, एंड द लास्ट वन इज वी ईट शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस रही। तो बस पहला चैप्टर आपका फिनिश हुआ, फूड एंड फूड वैरायटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल if you are new to the if you are new to this channel, and press the bell icon so that you will get the notification. Thank you.